मोहम्मद अलीम इस्माइल का अफसाना छुट्टी पेश खिदमत है। वकील साहब, तुम्हारे कमरे से खांसी की वो आवाजें अब आती नहीं, लेकिन दर्द से कर्राती तुम्हारी आहें आज भी इर्द गिर्द महसूस होती हैं, जो रह रहकर दिमाग में गूंजती रहती है। अस्पताल से छुट्टी मिल जाने पर छोटा भाई तुम्हें लाने गया था, पर अब वो तुम्हारी लाश लेकर आ रहा है। इधर घर पर हम 3 भाइयों ने अब्बा को सिर्फ इतना बताया कि तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई है, लेकिन हमारी बातों से वो समझ गए और भर्राई हुई आवाज में कहा, तबीयत खराब है या इंतकाल हो गया है। और हम सब के सब एक साथ रो पड़े। ऐसा लगता ही नहीं कि तुम चले गए। तुम्हारा चेहरा आंखों से कैसे हट सकता है? बताओ तो भला, तुम हमारे दरमियान ही मौजूद हो, बस थोड़े से खामोश हो गए हो। तुमने जब से खामोशी इख्तियार की है, घर में सभी की आंखें आंसुओं से लबरेज हो गई हैं, और वो आंसू आंखों में जम से गए हैं, जो न सूखते हैं न ही बरसते हैं। वकील साहब, आज तुम इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन अपनी मौत का रोना तुम पहले ही रो चुके थे। तुम्हें मरहूम कहते हुए कलेजा मुंह को आ रहा है। तुम कहते थे, दुआ करो मैं अच्छा हो जाऊं, नहीं तो मेरे बच्चे तन्हा रह जाएंगे, और फूट फूट कर रोने लगते थे। इस वक्त तुम्हारी बेबसी किसी से देखी न गई थी। जब अस्पताल में तुम्हारा इलाज चल रहा था और तुम्हें अपने सेहतयाब होने से ज्यादा इस बात की फिक्र थी कि तुमने जो कुछ अपने बच्चों के लिए कमाया था वो सब तुम्हारी बीमारी पर खर्च हो रहा था। बीमारी की इस दलदल से तुम जितना बाहर आने की कोशिश करते रहे, इतना ही धंसते चले गए। जिंदगी तो तुम्हारे साथ वफा न कर सकी, पर मौत ने भी कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। जब इंसान जिंदगी से हार जाता है, तब मौत उसे गले लगा लेती है, पर मौत दूर खड़ी सिर्फ तमाशा देखती रही। एक के बाद एक आजमाइशें तुम्हारी जिंदगी में सुनामी की तरह आती गईं। तुम बड़े हिम्मत व हौसला वाले थे, कभी आजमाइशों से घबराते नहीं थे। तुमने जो कुछ जमा किया था कुछ न बचा। इलाज में सारा असासा खर्च हो गया, और आखिरी वक्त बीमारी ने फिर से गरीबी की दहलीज पर तुम्हारी लाश लाकर रख दी है। मैं जब कभी रात बेरात नींद से जागता, तुम्हारी तकलीफ वो खांसी की मुसलसल आवाजें रूह को तड़पा देती थीं। वकील साहब, जब तुम जलगांव खानदेश महाराष्ट्र के गोदावरी अस्पताल के MICU वार्ड में 20 नवंबर 2018 से भर्ती थे, वहाँ तुम्हारी किडनी का इलाज चल रहा था। एडमिट होने को अभी 8 दिन ही हुए थे। तुम छुट्टी लेकर घर जाने की जिद कर रहे थे। सबका यही कहना था कि इलाज मुकम्मल होने के बाद ही छुट्टी लेंगे। इस पर तुम गुस्सा हो गए और कहने लगे थे, यहाँ रहकर क्या मरना, यहाँ मेरा दम घुट रहा है, मुझे बस जल्दी घर जाना है। तुमने MICU वार्ड से बाहर खुली हवा में घूमने की ख्वाहिश भी जाहिर की थी, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया था। तुम छुट्टी की जिद लिए बैठे थे और कुछ सुनने को तैयार न थे। तब मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया था, तुम्हें सिर्फ और 4 दिन रुककर इलाज करवाना है, इसके बाद तुम अच्छे हो जाओगे और छुट्टी मिल जाएगी। इस पर तुमको भी इत्मीनान हो गया था कि सिर्फ 4 दिन की ही तो बात है। आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले एक रोज सुबह जब तुम नींद से जागे तो दम घुटता हुआ महसूस हुआ। तुम घबरा गए, कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। आंखों के सामने अंधेरा छा गया, तुम्हारी आवाज में घबराहट थी। सब इर्द गिर्द जमा हो गए। ये क्या हो गया, कुछ समझ न आया। डॉक्टर से रुजू किया तो मालूम हुआ कि आंखों की रोशनी चली गई। अचानक तुम्हारी दुनिया अंधेरी हो गई। अरे कल रात तो सब कुछ अच्छी तरह देख रहे थे, बीवी, बच्चे, बाप, भाई, सभी के चेहरे, सब कुछ अच्छी तरह। या खुदा, ये अचानक क्या हो गया कि सब कुछ आंखों से ओझल हो गया। एक अजीब सी दम निकाल देने वाली घुटन, ऐसा लगा जैसे किसी ने अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया हो। फिर इधर उधर से रुपयों का इंतजाम करके औरंगाबाद में ऑपरेशन किया तो चंद फीसद बीनाई वापस आ गई थी। तुमने एक मुतवस्सित घराने में जन्म लिया था। बला की जहानत व काबिलियत दी थी खुदा ने तुम्हें। आज केस की फाइल हाथों में लेते और दूसरे दिन जज के सामने आर्गुमेंट को खड़े हो जाते। अगर तुम 10 साल और जी लेते तो जिला बुल्ढाना में वकालत के आसमान का सितारा होते। हम 5 भाइयों में तुम सबसे बड़े थे। बहन नहीं थी। वालिदा तो 2010 में ही इस तारीफानी से कूच कर गई थी। चारों छोटे भाइयों की तालीम पर भी तुम्हारी खुसूसी तवज्जो रही थी। मुझे लिखने पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं था।
सारा दिन आवारगी में गुजर जाता था। 10वीं जमात तक तो उर्दू भी कमजोर थी, लेकिन तुम्हारे डर से पढ़ने बैठ जाया करता था। और देखो तुम्हारी दुआ से आज मैं सरकारी मुलाजिमत में हूँ। अलालत की हालत में तुम घर के सब अफराद को खूब दुआएं देते थे। तुम्हारी लाश अस्पताल से घर आ गई है और घर के अंदर से रोने की मुसलसल आवाजें आ रही हैं। मैं अब भी घर के बाहर खड़ा हूँ, पर मेरी हिम्मत नहीं कि घर में जाऊं। मेरे लिए तुम्हारी तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त थी और आज तुम्हारा सुकून देखना भी मुमकिन नहीं। उठो वकील साहब, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, सिर्फ 42 साल। तुम्हारी बड़ी लड़की 10वीं में, मंझली 9वीं में और छोटा लड़का 6ठी जमात में ही है। बच्चों की अच्छी परवरिश, तालीम, शादी सब कुछ अभी बाकी है मेरे भाई। ये मंसूबे हर कोई बनाता है, तुमने भी बनाए थे। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ मोटरसाइकिल पर घूमने की ख्वाहिश रखते थे। उन्होंने तुम्हारी सेहतयाबी के लिए दिन रात दुआएं की थी। कई बेसहारा परिवार को तुमने हुकूमत की निराधार बेसहारा स्कीम के तहत पेंशन शुरू करवाई थी और आज अपने ही परिवार को बेसहारा छोड़कर चले गए। देखो कितने लोग तुम्हें देखने आए हैं। बार एसोसिएशन के तमाम एडवोकेट, जज, नगर परिषद के सदर, शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, तुम्हारे बचपन के साथी। देखो सारा का सारा शहर उमड़ पड़ा है। तुम 12 दिन से अस्पताल में एडमिट थे, बच्चों से दूर थे। अब आखिरी बार चीखते बिलखते तुम्हारे बच्चों को तो देख लो, वो तुम्हारे जनाजे से लिपट लिपट कर रो रहे हैं। देखो वकील साहब, जिन गरीबों के केस तुम कम फीस पर या मुफ्त में लड़ते थे, वो तुम्हारे जनाजे के पास बार बार आ रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं और अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे हैं। शायद उन्हें यकीन नहीं आ रहा है कि अब तुम इस दुनिया में नहीं। गरीबों और झूठे मुकदमात में फंसाए गए बेकसूरों की मदद के लिए तुम हमेशा तैयार रहते थे। तुम्हारी रहलत हमारे खानदान के लिए ही नहीं, कौम मिल्लत के लिए भी एक बड़ा नुकसान है। बच्चे की पैदाइश के वक्त एक माँ के अंदर जितना दर्द जमा हो जाता है, उससे कई ज्यादा गुना दर्द तुमने मुसलसल 1 साल तक सहा। तुमने कहा था, मैं कई महीनों से सोया नहीं। अच्छी खासी वकालत चल रही थी, वो भी जाती रही। एक एक करके क्लाइंट चले जा रहे हैं, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई रे। सख्त बीमारी की हालत में भी तुम अपनी तकलीफ और परेशानी कभी किसी पर आश्कार नहीं करते थे। जब कोई तुम्हें देखने आता तो इसके साथ तुम बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव करते थे और इसके चले जाने के बाद दर्द से कर्राने लगते थे। तकलीफों के पहाड़ का बोझ उठाते उठाते आज तुम इस बोझ तले दब गए और सुकून की नींद सो गए। बिल्कुल गालिब की इस मिसरे की तरह मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। तुम्हारे बगैर घर में कोई फैसला नहीं होता था। आज हम चारों भाई आंगन में बैठे तुम्हारी तदफीन का फैसला कर रहे हैं। हम फैसला कहाँ कर रहे हैं, बस एक दूसरे का मुंह तक रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बोझ बाप के कांधों पर जवान बेटे का जनाजा होता है। जब तुम्हारा जनाजा उठाया गया उस वक्त मुझे ये शेर याद आ गया, आंख दर आंख समंदर है खुदा खैर करे। आंख दर आंख समंदर है खुदा खैर करे, सोग में डूबा हुआ घर है खुदा खैर करे। बाप के कांधे पे मैयत है जवां बेटे की, कितना दिलदोज ये मंजर है खुदा खैर करे। तकलीफ महसूस की जाती है और इसका ताल्लुक दिमाग से होता है। तुम्हारा दिमाग आखिरी वक्त तक पूरी तरह सेहतमंद था। तुम्हारे जिस्म के दूसरे आज़ा की तरह अगर तुम्हारा दिमाग भी कमजोर हो जाता तो तुम्हें तकलीफ का इतना एहसास न होता। मैंने देखी है तुम्हारी तकलीफें जो मुझसे देखी नहीं जाती थी। पैर से कमर तक तुम्हारा जिस्म बेइस होकर पत्थर हो गया था। हाथों की नर्म जिल्द से जिस्म में पानी जमा रिसने लगा था। पूरे वजूद को हिलाकर रख देने वाली खांसी जो जरा ठहरने का नाम न लेती थी। शुगर की बीमारी को भी कोई बगैर इलाज के छोड़ सकता है? बताओ तो भला। तुमने छोड़ दिया था। शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा भी ना होगा मेरे भाई के शुगर की बीमारी का इलाज न करने से नताइज इतने भयानक भी हो सकते हैं, लेकिन अपनी फिक्र तो तुमने कभी की ही नहीं। गोदावरी अस्पताल में तुम्हारे लिए वक्त काटना बड़ा मुश्किल हो गया था। बार बार वक्त पूछते कि कितने बज रहे हैं और जवाब सुनने के बाद कहते यहाँ वक्त जल्द गुजरता ही नहीं। छुट्टी मिलने से एक दिन पहले छोटे भाई वसीम को मोबाइल पर कहा, तू गाड़ी लेकर आ जा,
कल मुझे छुट्टी मिलने वाली है, घर जाना है। जैसे तैसे 4 दिन गुजरे और वक्त भी आ गया जब तुम्हें यकम दिसंबर 2018 को छुट्टी मिलने वाली थी। डिस्चार्ज की कागजी कार्रवाई चल रही थी। भाभी ने सब साजो सामान बांध रखा था और तुम तैयार होकर बेड पर ही बैठे हुए थे। छोटा भाई वसीम जब कागजी कार्रवाई करके वापस लौटा तो तुमने उसे कहा, तू जल्द व्हील चेयर ले आ, मैं इस पर बैठकर चलूंगा। भाभी तुम्हारे पास ही बैठी हुई थी। इस वक्त तुम्हारे चेहरे पर घर जाने की खुशी साफ देखी जा सकती थी और तुमने खुश होकर कहा था, चलो अच्छा हुआ छुट्टी हो गई। अभी छोटा भाई व्हील चेयर लेकर लौटा भी नहीं था, वकील साहब, कि तुम पर मेजर अटैक ने हमला कर दिया और भाभी के हाथों में ही तुम्हारी हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो गई। कई रातों की नींद बाकी है मेरे भाई, अब कब्र में सुकून से पूरी कर लेना। तुमने दुनिया में इतनी सारी तकलीफें सब्र व शुक्र के साथ बर्दाश्त की, जिसने तुम्हारे तमाम गुनाहों खताओं को ऐसे झड़ा दिया जैसे पतझड़ के मौसम में दरख्तों से पत्ते, और तुम अब ऐसे हो गए जैसे अभी माँ के पेट से जन्म लिया हो।